हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो आप सबके लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। आप लोगों को एक बात के बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरे मतलब कि काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है। तो डोंट माइंड, मतलब कि कोई भी मसला नहीं है। बस मेरे कुछ मतलब कि प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते, सम डिफिकल्टीज, कुछ मुश्किलात की वजह से विच आई फेस, जिसको मैं फेस कर रहा हूँ उसकी वजह। जैसे मैं आपको पता है कि प्राइवेट टीचर, और प्राइवेट टीचर के लिए सुबह शाम काम करना और ये चीज़ करना। तो आज आपके लिए मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक ढूंढ कर रहा हूँ जो रिलेटेड टू आपके इस ज़िंदगी से है। देन टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग लड़के या बहुत सारे लड़के या बहुत सारे मतलब कि कह सकते हैं हम पाकिस्तान और दूसरी वर्ल्ड में मैनी पीपल, मतलब मैनी पीपल्स आर, मतलब वो अपने ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें फेस कर रहे हैं। जैसे अब आप देखो कि बहुत सारे अपनी ज़िंदगी से उकता जाते हैं, तंग हो जाते हैं कि मेरी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात क्यों है, why am I facing this types of difficulties, सिर्फ मैं ये difficulties क्यों फेस कर रहा हूँ। why not other person, because you are a great, लेकिन आप एक अच्छे इंसान हो। आप एक मतलब क्या कहते हैं कि उस दरख्त के ऊपर ज्यादा वजन होगा, जो दरख्त उसको क्या कहते हैं, उसी को मतलब कि जो उसका बोझ उठाने के काबिल होगा। यही वजह है, यही जिंदगी। तो आप लोगों को एक ऐसी चीज के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ जो आप उससे हैरान हो जाओगे कि वाकई मेरी जो जिंदगी है, मेरी मुश्किलात मुझे इस मतलब के नजरिए में ले जाएंगे और इस खूबसूरत मकाम पर मुझे ले जाएंगे और इस कामयाबी के मकाम पर ले जाएंगे, जो कामयाबी आई थिंक आपकी सोच से ही बाहर होगी। आपने डायमंड का नाम तो सुना होगा, यू नो बेस्ट, मतलब कि आप उसको बेहतरीन तरीके से जानते होंगे, बेटर फॉर मुझसे ज़्यादा मतलब मुझसे ज़्यादा आप लोग डायमंड के बारे में जानते हो कि डायमंड क्या है। तो आप डायमंड की असल हकीकत के बारे में आप जानो कि डायमंड बनता कैसे, और डायमंड को बनने में क्या चीज़ उसको डायमंड बनाती होता। तो ये कोयला ही है। डायमंड इज आप कोयला इंग्लिश में, तो आई डोंट नॉट व्हाट इज वर्ड यूज इन कोयला, कोयले के लिए क्या वर्ड यूज होता है। देन हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब देखें कि कोयला, ये कोयले से कैसे बनता है, और डायमंड पता है आपको कोयले की कान में से मिलता है हीरा। तो ये कैसे, हमें कहा जाता है कि कोयले की कान में से हीरा ढूंढ के लाओ, हीरा ढूंढ के लाओ, तो ये तो बड़ा मुश्किल, हम कहते हैं कैसे। तो अब आप देखो कि कोयले में बाकी सारे भी कोयले होते हैं, ये कोयला क्यों जाकर डायमंड बनता है। तो एक प्रेशर और दूसरा टेम्परेचर, प्रेशर दबाव, किसी चीज का दब जाना, दबाना उसको, और दूसरा प्रेशर टेम्परेचर सॉरी दर्जा हरारत बहुत ज्यादा हो जाना, उसको इतनी तकलीफ होना, इतनी तकलीफ के बावजूद वो अपनी तकलीफें सहना, उसको सहना। और ये तकलीफ, जैसे प्रेशर, आपको पता है प्रेशर और टेम्परेचर दोनों चीजें उसके ऊपर उसकी बॉन्डिंग बना रहे होते हैं, बॉन्डिंग बनाकर उसको नई शेप में लाकर उसे एक कीमती चीज बना देते हैं। कोयले की तो कोई भी वैल्यू है, हम आप कह सकते हो कोयले की। इंसान भी वैसे है, इंसान अगर ये चीजें डिफिकल्टीज से भागेगा या इनको फेस नहीं कर पाएगा, तो इंसान की यही लाइफ कोयले की तरह हो जाएगी। जैसे आप डायमंड की तरह, डायमंड इंसान किस तरह बनता है, डायमंड आपको पता है कि एक कैटेगरी है, सिल्वर है, डायमंड है, ये चीज आप उसके बाद प्लाटिनियम, डायमंड के बाद प्लाटिनियम है। तो डायमंड बनने के लिए भी हमें इस मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। अगर हम एक मुश्किलात से गुजर रहे हैं तो हम ये ना समझे कि मेरी जिंदगी में इतनी मुश्किलात हैं तो वो अल्लाह माफ करे मैं अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाऊंगा। यू विल सक्सेस, आई गारंटी यू, मैं आपको गारंटी देता हूं कि यू विल सक्सेस इन लाइफ, आप अपनी जिंदगी में कामयाब होंगे अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। क्या है, डायमंड को आप देखोगे, डायमंड के बारे में सोचोगे, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, फिर उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड में कार्बन कार्बन 3 बॉन्ड होते हैं, इसमें कार्बन बॉन्ड 3 बॉन्ड बनते हैं। कार्बन आपको पता है कोयला भी एक कार्बन ही है। तो यही चीज है, एक कार्बन एक खसीस चीज से जाकर डायमंड बनता है। तो यही चीज है, वो किस वजह से बना, प्रेशर और टेम्परेचर। प्रेशर टेम्परेचर मतलब कि मैंने पहले ही आपको वीडियो में मूर्ति का वही टॉपिक छेड़ा है कि मूर्ति भी किस तरह जाकर मूर्ति बनती है, और यही डायमंड भी किस तरह जाकर डायमंड बनता है। और आप अपनी जिंदगी को किस तरह मोटिवेट करके, इस डायमंड की तरह करके अपनी जिंदगी को फेस करके आप अपनी जिंदगी, जैसे मैं फर्ज करो कि मैं किसी और की मिसाल दे रहा हूँ, एक बंदा अपनी जिंदगी से उकता जाता है लेकिन बाद में उसे सक्सेस हासिल करती है। जैसे एक
लड़का था, तो वो एफएससी में इतनी ज़्यादा मुश्किलात हासिल की, उसके माँ बाप ने इतनी ज़्यादा मुश्किलात हासिल की, उसने पेटियां बनाई, माँ ने पेटियां बनाई, दिन रात काम किया बच्चे के फ्यूचर के लिए। लेकिन बच्चा जब डायमंड बन गया, बच्चे को निखारा, बच्चे को स्कूल में प्राइवेट में दाखिल किया, प्राइवेट में जाकर उसने मेहनत की, मेहनत उस बच्चे ने भी जाकर पीछे सोचा और बच्चे ने जाकर वही मुश्किलात बर्दाश्त की और उसके माँ बाप ने भी बर्दाश्त की। लेकिन जब बर्दाश्त तो सबसे ज़्यादा माँ बाप ने की, लेकिन बच्चे ने जितनी तकलीफ बर्दाश्त की होती पढ़ाई के सिलसिले में, वो शायद कामी मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं इस स्टेज से गुजर चुका हूँ। एक प्राइवेट स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल में रहना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एक बंदे के लिए। तो इसी वजह से बाद में उसे सक्सेस मिल गई, अब बहुत बड़ा डॉक्टर बना फिर रहा है। यही वजह है, इन्हीं मुश्किलात से इंसान, जब इन मुश्किलात को इंसान फेस नहीं करता, कहता है कि आप मुश्किलात से अगर डरोगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। इट इज़ यही फार्मूला मैंने अपनी ज़िंदगी में, अगर मैं मुश्किलात से, अगर मैं भी मुश्किलात से भागता तो यही वजह है मेरी ज़िंदगी में। आई थिंक मैं फेलियर तो नहीं कह सकते, इंशाल्लाह कामयाब तो अल्लाह ताला देगा। यही वजह है, अगर आप फेस कर लोगे मुश्किलात को। अब मुश्किलात कहते हैं कि आगे बढ़ने की एक सीढ़ी है, इंसान का नजरिया मुश्किलात इंसान का नजरिया चेंज करके रख देते हैं। जो मुश्किलात और इन्हीं चैलेंजेस को, मुश्किलात नहीं करते, इन्हीं चैलेंजेस को फेस नहीं करता, वो आगे कभी नहीं बढ़ सकता। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे कि मुश्किलात के बारे में, डिफिकल्टी के बारे में आती है इंसान में, तो उसे इन मुश्किलात से भागना चाहिए नहीं चाहिए, इसका डट कर मुकाबला करना चाहिए। दैट इज़ वाई यही वजह है, वीडियो बनाने की यही वजह है। तो उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ चुके होंगे और आप लोगों को पता चल गया कि किस तरह इंसान कामयाब हो, अपनी कामयाबी हासिल कर सकता है अकॉर्डिंग टू डायमंड डायमंड के मुताबिक। जैसे डायमंड के मुताबिक हम अपने आप को भी डायमंड की तरह देखें और सोचें, तो हम भी एक उसी की तरह एक कार्बन है, जैसे कोयले की तरह एक कार्बन है, उससे हमें बनने के लिए हमें भी चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। सो उम्मीद है, I hope you like my videos and subscribe my channel and share my videos. All friends, thank you for watching this video. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आखिर में मेरी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट्स कर देना। थैंक यू वेरी मच।